नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, इन कारणों से अभ्यर्थियों को किया गया बाहर। तो साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किन कारणों को चलते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर किया गया है भर्ती से, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और जो मैं जानकारी देने वाला हूँ इसके बाद आगे और भी एक न्यूज़ है इसी से रिलेटेड, तो उसके लिए आप जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक से संबंधित जो भी अपडेट निकल के आती है उसको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, शिक्षक भर्ती 11 साल की उम्र में 10वीं पास करने और 3 बच्चे होने से बाहर हुए उम्मीदवार। तो इन कारणों से उम्मीदवारों को बाहर किया गया है। तो आगे हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो और साथियों, इस न्यूज़ के बाद एक भी इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है, उसको आप जानने के लिए लगातार वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं। उच्च माध्यमिक से 189 और माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 696 हुए बाहर। तो 189 उच्च माध्यमिक से और माध्यमिक शिक्षक से 696 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। तो किन कारणों से इनको बाहर किया गया है आगे हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रदेश सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। तो कई कारणों के द्वारा इनको बाहर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इनकी लिस्ट जारी की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 189 को बाहर किया गया है। तो 189 लोगों को उच्च माध्यमिक से बाहर किया गया है। और इसके बाद माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से 696 लोगों को अलग अलग कारणों से भर्ती के लिए बाहर कर दिया गया है। तो 696 लोगों को यहाँ से बाहर किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं किन कारणों से इनको बाहर किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में से किसी उम्मीदवार को 21 वर्ष से आयु कम होने के अलावा इसके लिए बाहर होना पड़ा है कि उम्मीदवार के यहाँ 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है। तो जिन लोगों की आयु 21 वर्ष से कम थी उन लोगों को तो बाहर किया गया है, और उसके साथ साथ जिन लोगों के 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है तो उन लोगों को भी अमान्य घोषित कर दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। कक्षा 10वीं 11 साल की आयु में पास कर ली। तो कुछ लोगों ने, जो हो सकता है कि फर्जी हो उनकी अंक सूची, क्योंकि 11 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा कैसे पास की जा सकती है, तो इससे मार्कशीट संदेहजनक मानी गई है और अमान्य किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि 11 साल में और 10वीं की परीक्षा किस तरह से पास हो सकती है। तो हो सकता है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई है, उस वजह से उनकी 11 साल ही उम्र हो पा रही है 10वीं परीक्षा को पास करने के लिए। तो उनको या तो कोई अपना एफिडेविट बनवा के लगा देना चाहिए, लेकिन उसके चलते उनकी जो मार्कशीट है उसको संदेहजनक मानी गई है और इनको अमान्य घोषित किया गया है। तो इन कारणों से इनको बाहर किया जा रहा है। 21 वर्ष से कम आयु में विवाह होने के कारण भी बाहर किया गया है। तो जिन लोगों की शादी 21 वर्ष से कम में हो गई थी उन लोगों को भी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि जो शादी की मिनिमम आयु रखी गई है सरकार के द्वारा वो 21 वर्ष रखी गई है। तो 21 वर्ष से यदि कम में शादी जिन लोगों ने भी की है तो उन लोगों को भी अमान्य कर दिया गया है। चलिए और आगे जानते हैं। स्नातक की डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई। तो जो स्नातक की आपकी डिग्री है वो यदि संबंधित विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई है, जिसका एड्रेस वहाँ पर डाला गया है, तो फिर मार्कशीट आई कहाँ से है, तो उसको फर्जी करार देते हुए भी लोगों को बाहर कर दिया गया है। यानी मार्कशीट फर्जी निकली, तो उनकी मार्कशीट यदि फर्जी है तो उन लोगों को बाहर कर दिया गया है। और आगे जानते हैं। एक साथ 2 रेगुलर डिग्री प्राप्त करने के कारण भी भर्ती से बाहर किया गया है। तो एक साथ 2 रेगुलर डिग्री अगर आपने की है तो आपको फर्जी करार दिया गया है, क्योंकि एक समय में व्यक्ति एक ही नियमित डिग्री कर सकता है, 2 कॉलेज अटेंड करना संभव नहीं है। तो उस कारण से भी उनको भर्ती से बाहर कर दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। इन कारणों से हुए अमान्य। तो किन कारणों से अमान्य किए गए हैं उसका विश्लेषण आगे दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी, हिंदी सहित विभिन्न विषयों स्नातक की डिग्री मूल विषय से नहीं होना। तो स्नातक की डिग्री यदि आपकी मूल विषय से नहीं है तो उसके कारण आपको बाहर किया जा सकता है, और किया गया है लोगों को। चलिए और आगे देखते हैं। गणित विषय के शिक्षक के लिए BCA के सभी सेमेस्टर में मैथ्स नहीं होना। तो यदि जो आपने BCA किया है उसके अगर सभी सेमेस्टर में मैथ्स नहीं है तो आपको गणित विषय के टीचर के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उसके लिए बाहर किया गया है लोगों को। चलिए और आगे देखते हैं। एक सत्र में 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में शामिल होना। तो एक ही सत्र में अगर आपने 1 डिग्री की है नियमित रूप से
और आपने उसी के साथ साथ एक डिप्लोमा भी नियमित रूप से किया है, तो उसके चलते लोगों को बाहर कर दिया गया है। क्योंकि एक साथ या तो आप एक डिग्री नियमित रूप से कर सकते हैं या फिर आप एक डिप्लोमा नियमित रूप से कर सकते हैं। चलिए और आगे जो कारण दिए गए हैं उनको भी देखते हैं। उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होना। तो जाहिर सी बात है, अन्य राज्य का यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो आपका एमपी में मान्य नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको जो निर्धारित अंक है 90 है, यानी कि 60% आपको अंक मिनिमम चाहिए, क्योंकि आपको अन्य राज्य में काउंट किया जाएगा, जो आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। तो अन्य राज्य का यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उसके लिए आपको अमान्य घोषित कर दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। उम्मीदवार के स्नातक में 50% से कम अंक। तो जो निर्धारित स्नातक में प्रतिशत दिया गया है वो मिनिमम 50% आपके पास होना चाहिए, और यदि आपके 50% से कम पाए जाते हैं तो आपको भर्ती से बाहर किया गया है। तो ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, तो आप लगातार बने रहिए। अति शिक्षक के स्कूल और नियमित डिग्री के लिए कॉलेज का अलग अलग स्थान होना। तो यदि आपने अति शिक्षक किया हुआ है और आपकी जो डिग्री है नियमित रूप से वो आपने किसी अन्य कॉलेज से की है, तो उसके लिए आपको बाहर किया गया है। क्योंकि आप एक समय में या तो अति शिक्षक के रूप में पढ़ा सकते हैं या फिर आप अपनी डिग्री को नियमित रूप से कर सकते हैं। तो यदि आपने दोनों एक साथ की हुई है तो आपको इस भर्ती से बाहर किया गया है। तो चलिए इसके जो रिजेक्शन के कारण हैं वो जो TRC-MP ऑनलाइन है वहाँ पे भी डाल दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अमान्य के जो कारण दिए गए हैं जो TRC पे डाले गए हैं, स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होना। तो स्नातक में अगर आपका मूल विषय अंग्रेजी नहीं था तो उन लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो इसके आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को इसके कारण के चलते हुए बाहर किया गया है। चलिए और जो कारण है उनको आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखें तो स्नातकोत्तर निर्धारित प्रतिशत या श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। तो आपके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो 50% रखे गए हैं। यदि आपके 50% स्नातक में नहीं है तो आपको उसके चलते बाहर किया गया है। चलिए और आगे देखते हैं किन कारणों से बाहर। यहाँ पे अगर आप देखें स्नातक का उपाधि मूल विषय में नहीं होने से, तो इस कारण से आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को बाहर किया गया है। आगे अगर आप देखें तो जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से एवं पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होने से अमान्य घोषित कर दिया गया है। और आगे देखें पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होने से एवं जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने के कारण अमान्य किया गया है। तो यदि आपका अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र था तो आपको मिनिमम 90 मार्क्स होने चाहिए, और जो कि आपके पूरे ना होने के कारण आपको भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो साथियों इनके अलावा भी बहुत सारे कारण दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। बहुत सारे कारण रिजेक्शन के दिए गए हैं, एक एक को बताना मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बहुत सारे कारण इसके दिए गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आप इस तरह की अपडेट और आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।